हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपका 8 मंथ चल रहा है, 9 मंथ चल रहा है, तो आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत स्मूथली हो जाए। और खासकर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई थी, क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी और कम दर्द में हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है चीज़, वो जहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, बेबी और माँ के लिए दोनों के लिए दिक्कत हो सकती है, वो होती है जिन महिलाओं में बीपी की शिकायत होती है, डायबिटीज़ की शिकायत होती है या फिर उनको थायराइड होता है। अगर आपको ये 3 चीज़ें हैं तो आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी डाइट पे। जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उनको बहुत टाइम से लेना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर आपका बीपी हाई लो रहता है तब आपके लिए बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं मना कर दी जाती हैं कि ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, तो उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये आपको बस 9 महीने ध्यान रखना है। अगर आप 9 महीने अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो कर लेती हैं, अपना बीपी, थायराइड और डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं, तो आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम कर सकती है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। बहुत सारी महिलाओं के साथ ये होता है कि उनका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में बहुत कम हो जाता है। अगर आपका 11 से कम है हीमोग्लोबिन तो आपको ज़रूर से जो खून बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो खानी चाहिए, जैसे अनार खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, और जो डॉक्टर ने आपको आयरन की टैबलेट दी है वो आपको टाइम टू टाइम खानी चाहिए। आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी जब आपका हीमोग्लोबिन सही होगा। तो यहाँ पे आप नींबू पानी भी ले सकती हैं। काला नमक डाल के नींबू पानी अगर आप लेती हैं वो भी आपके हीमोग्लोबिन को सही करने में हेल्प करता है। चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ब्लड लॉस होता है, इसीलिए खून की ज़रूरत तो प्रेगनेंसी में पड़नी ही है। और बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो भी हमारे खून से सींच के ही बनता है बच्चा। तो यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ अगर आपको अच्छी करनी है तो भी आपको हीमोग्लोबिन अच्छा करना पड़ेगा। एक चीज़ जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम कर सकती है वो होता है बच्चे का अगर वजन कम है या बच्चा कमज़ोर है। तो अगर बच्चा कमज़ोर है तो वो ताकत नहीं लगा पाता है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जिससे कि वो अंदर से पुश कर पाए और बाहर के लिए आ पाए। देखिए, जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जैसे जैसे माँ को दर्द होते हैं वैसे वैसे बच्चा अंदर से पुश कर रहा होता है अपने आप को बाहर लाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे का वजन कम होगा, तो वो अपने आप को पुश नहीं कर पाएगा, आपको उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट चीज़ जो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत करती है वो होती है बच्चे की पोजीशन। अगर आपके बच्चे की पोजीशन अभी तक चेंज नहीं हुई है, आपका 8वां 9वां महीना चल रहा है और बच्चा अभी ब्रीच पोजीशन में है यानी कि तिरछा है, या फिर बच्चे का हेड जो है वो ऊपर की साइड है, पैर नीचे की साइड है, यानी कि बच्चा जो है वो उल्टा है, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे की जो बेस्ट पोजीशन होती है वो होती है सेफलिक पोजीशन, यानी कि बच्चे का जो हेड होता है वो नीचे सर्विक्स एरिया में होता है और जो पैर होते हैं वो ऊपर होते हैं। बच्चा कभी भी अपनी नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ सकता है। बहुत सारी लेडीज़ के साथ तो देखा गया है कि जब वो डिलीवरी के लिए जाती हैं तो 1-2 घंटे पहले ही बच्चा उनका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन में आता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। अगर आपका बेबी अभी तक हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो आप कुछ चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें जिससे कि बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने में हेल्प मिले। सबसे पहली चीज़, आपको एक्टिव हो जाना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, वॉक करनी है। अगर आप वॉक कर सकती हैं वॉक करिए। अगर आप घर में रह के कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे फ्लाई एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट होते हैं, इसके अलावा डक वॉक होती है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर से करें, एक्टिव रहें, जिससे कि आपका बेबी जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ सके। इसके अलावा जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चे जो इस थैली में रहता है, जो उसके चारों तरफ जो पानी होता है, अगर वो पानी कम हो जाता है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तब बच्चा जो है वो सी सेक्शन से होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। 8 से 10 गिलास रोज़ पानी पिए। और अगर आप पानी नहीं पी सकती हैं तो आप जूसेस ले सकती हैं, कोई भी लिक्विड डाइट ले सकती हैं। नारियल पानी सबसे अच्छा रहता है प्रेगनेंसी हाइड्रेशन मेंटेन करने में, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो इन चीज़ों को आप करें जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी ये 1-2 महीने जो हैं वो अच्छे से निकल जाएं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी हो जाए,
हेल्दी हो जाए और कोई एक हेल्दी वेल्दी बेबी मिल जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नींद का खास ख्याल रखें जिससे कि आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी हो। अगर आपके ये एंड मंथ चल रहे हैं, 8-9 मंथ चल रहा है, तो आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल बैग पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, तो उसको आप ज़रूर से देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।